हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कैफे। आज हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट्स सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, ऑर्गेनिक है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक स्टार्टिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनका सोर्स कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म होता था। जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके आइसोलेशन में वाइटल थ्योरी वर्क्स करता था। मीन्स गॉड गिफ्टेड, वी कांट एबल टू प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। एंड फर्स्ट साइंटिस्ट मिस्टर जॉन ओहलर हु प्रिपेयर्ड यूरिया। और उसके बाद तेजी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वेंशन हुआ और नाउ अडेज वी नो मोर देन 1 मिलियन ऑफ कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक को हम लोग अलग पढ़ते हैं रिमेनिंग केमिस्ट्री से। इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री के रिमेनिंग ब्रांच से मीट नहीं करता, इसलिए ऑर्गेनिक को हमें अलग पढ़ना पड़ता है और वो सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग डील करेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक से सेपरेट है या रिमेनिंग ब्रांच से सेपरेट है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों का कार्बन एटम का वैलेंसी 4 होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड, इसमें होमोलोगस सीरीज पाया जाता है, होमोलोगस सीरीज। थर्ड, इसमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है। फोर्थ, इसमें प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। फिफ्थ, इनका एक स्पेसिफिक नेमिंग का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं आईपैक नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनका 3 डायमेंशनल शेप होता है, 3D शेप, और रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। स्लो इन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। तो इन सारे रीजन्स के चलते ऑर्गेनिक को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं। यदि ऑर्गेनिक का मॉडर्न डेफिनेशन पूछे तो हम लोग 2 तरीके से कह सकते हैं। फर्स्ट, branch of science which deals with the study of carbon, usually तो इसका डेफिनेशन यदि हम ऑर्गेनिक का करने जाएं तो कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। दूसरा, यदि इसका मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो कार्बन कंपाउंड यूजुअली कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड सम अनदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, etc.
आप ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं या फिर कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा जो भी कंपाउंड बन रहा है उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर ही है। अभी मैं 1 by 1 रीजन लेके पढ़ रहा हूं। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाएंगे, बनेगा 1s2 2s2 2p2। एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इस p से, p में तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 1। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 2p में चला जाता है और इस टाइप में 4 ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड हो जाते हैं और अब 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मे बी 1s एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ p मिक्स हो, तो इसको हम लोग कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। 1s एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ p मिक्स हो, इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 1 ऑर्बिटल ऑफ s एंड 3 ऑर्बिटल ऑफ p sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर इन तीनों का कार्बन यदि sp हाइब्रिडाइज्ड है तो अलग सेट बनेगा, sp2 है तो अलग सेट बनेगा, sp3 है तो अलग सेट बनेगा। तो सिंपली हम लोग पहचान सकते हैं sp यानी जहां पर 2 पाई बॉन्ड बनाए, एक कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाए, तो वह कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। और यदि एक कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाता है तो वह sp2, और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है तो sp3। इसका शेप लीनियर होता है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। इसका शेप ट्रायंगुलर प्लानर होता है, ट्रायंगुलर प्लानर। और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। आगे चल के इनका शेप भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल टेट्रा वैलेंसी। तो हर एक केस में देख रहे हैं कि वैलेंसी कार्बन का 4 हो गया, तो टेट्रा वैलेंसी में हम लोग को ही पढ़ना है वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4। ओके। अब दूसरा हमारा जो जिसके लिए हम इसको अलग पढ़ते हैं वह होमोलॉगस सीरीज, कैटिनेशन। तो सबसे पहले कैटिनेशन के ऊपर चलते हैं। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मीन्स कार्बन आपस में ही बॉन्ड बना लेता है, कार्बन कार्बन आपस में ही बॉन्ड बना लेता है। अब आप कहिएगा सर ऑक्सीजन भी तो आपस में बनाता है, हाइड्रोजन भी बनाता है, हाँ बनाता है, लेकिन सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा कार्बन में होती है, इसलिए 2 से अधिक कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं और 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड so on कार्बन गेट अटैच्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स। कार्बन गेट अटैच्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू विच a huge number of organic compound forms। ओके, तो कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, आप कह सकते हो, यानी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच 2 or more carbon get attached with each other to form a long chain like structures। जैसे 2 कार्बन भी हो गया, 2 से अधिक भी कार्बन हो गया, 4 कार्बन भी हो गया,
5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, जितना भी कार्बन हो जाए, कार्बन का सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कैटिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्यों कार्बन में कैटिनेशन पाया जाता है। तो नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक रिएक्टिव गैस है, तो हम देखते हैं यदि एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वह कम हो एलिमेंट के बीच के बॉन्ड एनर्जी से, दिस इज लेसर, देन ओनली कैटिनेशन एग्जिस्ट। और जितना कम होगा उतना ज़्यादा कैटिनेशन पावर होगा। तो सल्फर में भी थोड़ा बहुत कैटिनेशन होता है, सिलिकॉन में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कार्बन में होता है, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी है या इसका वैल्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी से काफ़ी कम होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी से काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ पर कैटिनेशन पाया जाता है। और कैटिनेशन के कारण ही मोर देन 1 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। हम कह सकते हैं ड्यू टू कैटिनेशन ओनली मोर देन 1 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। यदि कैटिनेशन नहीं होता तो ऑर्गेनिक इतना वास्ट कभी भी नहीं होता। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है सेल्फ लिंकिंग। आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, एलेबोरेट करना चाहते हैं, एलेबोरेट भी कर सकते हो। कैसे? वह प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन आपस में कंबाइन करके लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। प्रॉपर्टीज बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन गेट कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, या फिर सिंपल सा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कह सकते हो? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इज नोन एज कैटिनेशन। हम लोगों का दूसरा प्रॉपर्टीज है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, यहां पर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स को, होमोलोगस सीरीज में अ नंबर ऑफ कंपाउंड को एक ही फॉर्मूला से डिनोट किया जा सकता है, जिसको हम लोग जनरल फॉर्मूला कहते हैं, और उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है। और सेम ग्रुप में यदि 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स को लिया जाए तो उनमें CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। जैसे मेरे पास होमोलोगस सीरीज, हमारे पास एक सीरीज है अल्केन का, एक है अल्कीन का, अल्काइन, इसके साथ ही साथ एल्कोहल, ईथर, ये सारा बहुत सारा है, एक पूरे एक ग्रुप का नाम है। जैसे अल्केन मैंने कहा तो एक कंपाउंड का अल्केन नाम नहीं है, एक पूरे मेंबर्स, एक ग्रुप, एक फैमिली आप कह सकते हैं, एक फैमिली का नाम है। अब इन सारे फैमिलीज को हम एक ही फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं, CnH2n+2। इसको हम डिनोट कर सकते हैं CnH2n, और इसको डिनोट कर सकते हैं CnH2n-2। अब यदि मैं यहाँ पे n=1 रखा तो मेरा हो गया CH4, 2 रखा C2H6, 3 रखा C3H8, 4 रखा C4H10। सभी को अल्केन कह सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केमिकल प्रॉपर्टी जैसा फर्स्ट मेंबर का है, लगभग सारे मेंबर्स उसी टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है, लेकिन वो भी एक ग्रेडेशन के साथ। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट यदि कंपेयर कर रहे हो, जैसे जैसे नीचे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्राय ऑर्गेनिक है
तो वाटर में तो सॉल्युबल होगा ही नहीं। ए किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपका एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, इन सारी चीज़ों में ये सॉल्युबल होगा। इनका आईपैक नेमिंग एक ही तरीके से किया जा सकता है। दो मेंबर्स के बीच में डिफरेंस आप देखिए तो CH2 का है, CH2 का डिफरेंस, और एक तो मेंबर नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप हजारों हजारों मेंबर्स बना सकते हैं इसे, N 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर। उसके बाद मैं अल्कीन देख रहा हूं, तो अल्कीन के अंदर यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है। अल्कीन के अंदर यदि स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, C2H4, C3H6, C4H8 एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस CH2 का ही है। अल्काइंस, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइंस के केस में, कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी हमें 2 कार्बन चाहिए, तो यदि मैं 2 रखूंगा, C2H2, 3 रखा, C3H4, 4 रखा, C4H6। यहाँ भी मैं देख रहा हूं कि 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है। एक पूरे ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ग्रेडेशन होता है, एक वेरिएशन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होता है, सेम तरीके से इनको प्रिपेयर भी किया जा सकता है। प्रिपरेशन भी सेम ही तरीके से होगा। हाँ, सारा प्रिपरेशन का तरीका हर एक जगह फिट नहीं होता है, तो उसके लिए वहाँ पे उसका लिमिटेशंस के फॉर्म में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये हो गया होमोलोगस सीरीज। कह सकते हैं अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम एंड they can also prepared by similar method of preparation। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट स्टार्ट होगा, होमोलोगस सीरीज हो गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला के द्वारा। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन है। ओके, तो हम जानते हैं कार्बन का वैलेंसी 4 है, यानी एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो पहले मैं 5 कार्बन्स को दिखा दे रहा हूं यहां पर। ओके, अब 5 कार्बन्स कैटिनेशन के कारण सेल्फ लिंक्ड होंगे। ओके, बचा कितना? वैलेंसी। टर्मिनल कार्बन का एक वैलेंसी इंगेज है और 4 वैलेंसी होता है, 3 इसका रिमेनिंग। इसका एक इस साइड एक इस साइड, 2 वैलेंसी रिमेनिंग। इस कार्बन का भी एक इस साइड तो 2 रिमेनिंग। इस कार्बन का भी, लेकिन टर्मिनल कार्बन का 3 रिमेनिंग। अब मैं इसको हाइड्रोजन से इंगेज कर दूंगा। हाइड्रोजन से इंगेज कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटे फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 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 एंड CH3। इसको मैं कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 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 एंड CH3। इसको मैं बॉन्ड लाइन से भी दिखा सकता हूं, ऐसे 1 2 3। देखिए, प्रत्येक मुख पर एक एक कार्बन है। टर्मिनल पे CH3, बीच में CH2 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 CH3। तो इसको कंडेंस बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन। अब सपोज मेरे पास कोई डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, जैसे मैं इसी को लिया
C5H10। तो मैं हाइड्रोजन हटा दे रहा हूं, किसी भी जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे दिया। हालांकि वैसे आईपैक नेम में डबल बॉन्ड का पोजीशन दिया रहेगा। अब मैं देख रहा हूं इसका 4 वैलेंसी इंगेज, इसका 4 2 इस साइड एक नीचे इंगेज, इसका 4 2 इस साइड एक नीचे इंगेज, और यहाँ पर यहाँ। और इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देंगे। इस फॉर्म को लिखेंगे तो इसको CH2 कर देंगे, और इस फॉर्म को लिखेंगे तो देख रहा हूं मैं दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है, ऐसा मुझे दिखाना पड़ेगा डबल बॉन्ड। सपोज कोई यहां पर ब्रांचिंग हो, ब्रांचिंग भी संभव है, तो ब्रांचिंग के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ब्रांचिंग हो कोई, मैं ले रहा हूं C5H12 को ही। सपोज 4 कार्बन है एक लाइन में और एक ब्रांचिंग है, एक कार्बन ऐसा। फिर मैं सबका 4 दिखाऊंगा, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। अब मैं हाइड्रोजन से इंगेज किया, H H H H H H H H। हाइड्रोजन से इंगेज करने के बाद इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, एक ब्रांचिंग CH3। इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और बॉन्ड लाइन के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे 1 2, अब देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4, और सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग है ऐसा। तो बॉन्ड लाइन में इस फॉर्म में दिखाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर हर एक कार्बन को मैं देख रहा हूँ सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसका शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा, प्रत्येक कार्बन का टेट्राहेड्रल से। और जब हम लोग टेट्राहेड्रल 2 डायमेंशनल बोर्ड पे बनाते हैं टेट्राहेड्रल से, तो सपोज मैं CH4 बना रहा हूं, CH4 को हम इस फॉर्म में CH H, एक मैं सॉलिड लाइन दिखाऊंगा यहां पर H, और एक ऐसा। इसका मतलब हुआ जो सॉलिड लाइन है वो प्लेन के बाहर जा रहा है, जो डॉटेड है वो प्लेन के अंदर जा रहे हैं, और ये दोनों प्लेन पे हैं। इस फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है 3 डायमेंशनल से। ओके, आगे लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप आकर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, और फंक्शनल ग्रुप से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहचान भी होता है। एग्जाम्पल में जैसे फंक्शनल ग्रुप यदि आपका OH आ गया, सपोज मेरे पास CH3OH, हियर फंक्शनल ग्रुप OH। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले या एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है विच कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ OH आ गया तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स जिसमें OH आ रहा है सेम टाइप के, उनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। जैसे CH3 CH2OH, केमिकल प्रॉपर्टी इसका सेम होगा, कुछ डिफर होगा। जैसे हो गया आपका CH3 CH2 CH2OH, ये भी अल्कोहल कहा जाएगा OH। 4 कार्बन ले लीजिए CH3, एक लड़का कह रहा ब्रांचिंग करिए, लो ब्रांचिंग भी कर दिया
CH3 CH2 CH2 OH, ये भी अल्कोहल है। और अल्कोहल बोला जाए तो अल्कोहल का जितना केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। OH हो गया, या यदि CHO आ गया तो उसको एल्डिहाइड बोला जाएगा। C डबल बॉन्ड O आ गया तो इसको कीटोन बोला जाएगा। COOH आ गया तो इसको एसिड बोला जाएगा। यदि Cl है तो हेलोअल्केन, या Br है, सॉरी Cl है क्लोरोअल्केन, Br है ब्रोमोअल्केन। यानी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है और प्रिपरेशन भी। यानी आप कह सकते हो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कंट्रोल्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज फंक्शनल ग्रुप। उनका पूरा फैमिली चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया OH रहेगा तो अल्कोहल फैमिली। अब इसका स्पेसिफिक नाम अलग अलग होगा, उसको हम लोग आईपैक नेमिंग में करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फंक्शनल ग्रुप उसके आइडेंटिटी को रखता है। फंक्शनल ग्रुप चेंज, सपोज यहाँ पर OH हटकर यहाँ पर आ गया CHO, अब यह हो गया एल्डिहाइड। यहाँ पर CHO हटके CN आ गया, यह हो गया नाइट्राइल। NC हो गया आइसोनाइट्राइल। NO2 हो गया नाइट्रो कंपाउंड। NH2 हो गया अमीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फंक्शनल ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आइसोमेरिज्म का बनाएंगे और आईपैक नेमिंग का। आइसोमेरिज्म थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मुझे वीडियो को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। आप लोग वॉच करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।